राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था अपने पास रिलेटिविटी का। पेपर था रिलेटिविटी और रिलेटिविटी के अंतर्गत अपन ने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुकी थी। फर्स्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, और दोनों यूनिट जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर डिपेंड थी। सेकंड में वेरिएशन ऑफ द मास विद वेलोसिटी एनर्जी मोमेंटम टेंसर इक्वेशन, ये जो अपन पढ़े थे। नेक्स्ट है इसके बाद अपने पास यूनिट नंबर 3 जनरल रिलेटिविटी। अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जनरल रिलेटिविटी। ये इसको बोलते हैं सामान्य सापेक्षता। रिलेटिविटी का अर्थ क्या होता है, सापेक्ष होता है। इसे अपन यूनिट नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके थे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि जैसे एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के सापेक्ष क्या करती है, गति करती है। क्या पढ़ा था अभी तक अपन ने, जब भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेरीफाई की थी। ये फ्रेम एस थी, एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष पॉजिटिव v वेग से गतिमान थी। ये एक्सिस थे एक्स डैश एक्सिस, ये था y डैश, z और z। ये मूल बिंदु ओरिजिन हो, ये ओ डैश। यहाँ पर कोई भी एक बिंदु मान लेते जिस पर अपन कोई भी ऑब्जर्वर जो घटना का क्या कर रहे, प्रेक्षण कर रहे, एक्स वाई जेड और क्या एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष विवेक से गतिमान, यानी किसकी बात हो रही है, सापेक्ष की बात हो रही है। इसके सापेक्ष यानी ये स्थिर है और ये क्या है, उसके सापेक्ष से गतिमान। तब बोला जा रहा है स्थिर और गतिशील फ्रेम के लिए। तब अपन इसमें जनरल रिलेटिविटी कंप्लीट अपन रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट थी उसमें क्या था, अपने पास थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट था पहले का पढ़ा हुआ। और ये क्या है कि इसमें जो 3rd यूनिट है और इसकी 4th यूनिट है, उसके बाद जो 5th यूनिट आएगी वो कॉस्मोलॉजी की आएगी अपने पास, ब्रह्मांड विज्ञान, उसके बारे में। तो इससे पहले इसमें क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा है। फर्स्ट में 1-2 टॉपिक्स है जो अपने पास थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल पार्टों में जैसे पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर थ्योरी, आप वैसे कि वैसे उसको उतारना। सिंधी अर्थ इसका मैं मेन समझा दूंगा। जैसे ऑफलाइन क्लासें लगेंगी तो ऑफलाइन में आपको विस्तारित दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो देखो, इसके अंदर है अपने पास पहला टॉपिक है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, या बोले अपन इसको तुल्यता का सिद्धांत, या अपन क्या कहें इसको तुल्यता का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं तुल्यता का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था अपने पास। जो तुल्यता का जो सिद्धांत है वो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कोई भी जो तुल्यता का सिद्धांत, जैसे अपन कोई भी अपने पास वस्तु होती है तो यदि अपन क्या करें, इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे कोई भी वस्तु, तो उसके ही विपरीत, जस्ट विपरीत क्या लगता है अपने पास, नीचे बल लगता है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अपने पास mg -mg। जैसे अपने पास ये है m, इसका द्रव्यमान है, तो वापस से इस पर द्रव्यमान जो क्या लगेगा, इस पर जो -mg बार से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसी प्रकार जैसे अपन किसी वस्तु को जब धक्का देते हैं तो धक्का देने की वजह से उसको क्या लगाना, बल लगाना पड़ता है, और उस बल के विपरीत जो अपने पास वहां पर जो बल कार्य करता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं, घर्षण गुणांक, जो उसको वस्तु को जो प्रतिरोध को नापता है, ये प्रतिरोध को मापता है, जो वस्तु को अपन धकेल रहे हैं उसको धकेलने से क्या करता है, उसको रोकता है। तो जो वो बल, उसकी क्या की गई, तुलना की गई, कंपेयरिंग की गई है लगाए गए बल से। तो देखो क्या है थ्योरेटिकल पार्ट में पास, इसको ये लिख दिया था हिंदी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यता का सिद्धांत। द आइंस्टीन लुक्ड अपॉन द इक्वलिटी ऑफ द आइंस्टीन looked upon the equality of gravitational and inertial masses. Equality of gravitational and inertial mass. Einstein looked upon the equality of gravitational and inertial masses. आइंस्टीन ने इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मासेज एंड ग्रेविटेशनल इनर्शियल मास। इनर्शियल तो क्या होता है अपने पास, जो जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़ता द्रव्यमान भी बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल ये क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो आइंस्टीन ने इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मास है, जो ग्रेविटेशनल मास है और जो इनर्शियल मास है, इन दोनों के अंदर क्या की गई थी, कंपेयरिंग की थी, तुलना की थी इसके बारे में। तो इसको नोट कर लो। जो कठिन शब्द है इनकी मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखो पर लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसमें। तो यूनिट चल रही थी किसकी, जनरल
रिलेटिविटी। टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यता का सिद्धांत, जिसमें अपन ने बता दिए थे आइंस्टीन लुक्ड अपॉन द इक्वलिटी ऑफ किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इनर्शियल मासेज। द इनर्शियल मास इज the inertial mass is a coefficient of the inertial mass is a coefficient which measures the resistance of the body. Coefficient of which measures the inertia of the body opposite direction of a force। द इनर्शियल मास, अब अपन ने दो बात की थी, तो इनर्शियल फोर्स की, एक की थी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनर्शियल की तो क्या थी, द इनर्शियल मास इज ए कोफिशिएंट विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो भी किसी भी बॉडी के ऊपर जो बल लगाया जाता है उसके विपरीत जो प्रतिरोध, मतलब इनर्शिया क्या है, या रेजिस्टेंस, इनर्शिया प्रतिरोध, विच मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर ये और लिख लेना, विच मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ इनर्शिया। रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध, कि किसको मापता है, वो प्रतिरोध को मापता। तो लिख लो पहले 9। If the acceleration given to the body, यदि एक्सेलरेशन क्या दिया गया है वो बॉडी का, by the force F, by the force F is alpha, then inertial mass is mi is equal to F upon alpha। तब इनर्शियल मास क्या होगा, F अपॉन अल्फा। F तो जो लगाएगा बॉडी पर बल है, अल्फा क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन जो त्वरण है जो दिया गया है, देन F अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, यानी क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम आई
इंटू अल्फा, जहां पर m क्या था अपने पास, मास था, I दे रखा है, इसका मतलब कब इनर्शियल मास क्या है अपने पास, जड़त्वीय द्रव्यमान, और अल्फा क्या है इसका एस्टिमेशन। तो नोट कर लो इसको एक बार। नोट हो गया होगा। इसके बाद देखो बात करते हैं अपन ग्रेविशनल फोर्स की। ये नॉर्मल ध्यान रखना है अपने को, ज्यादा डीपली नहीं आता इसमें। इसके बाद है ग्रेविशनल मास की बात करें तो द ग्रेविशनल मास इज द coefficient of gravitational mass is the coefficient which determine the attracting force by a body which determine the attracting force by a body in the gravitational field। द ग्रेविशनल मास इज ए कोफिशिएंट, जो ग्रेविशनल जो मास होता है वो कोफिशिएंट है, विच डिटरमाइन जो कि क्या करता है निर्धारण करता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बाय ए बॉडी, जो आकर्षण का जो बल है बॉडी का, इन द ग्रेविशनल फील्ड, किसमें, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसको इसके बाद देखो ये तो होगी देन बाय न्यूटोनियन थ्योरी, then by Newtonian theory the gravitational mass and inertial mass and inertial mass is equivalent, is always equal। मतलब क्या न्यूटोनियन थ्योरी से एम आई इक्वल टू एम,